हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है और मैं बता दूं कि अभी जो है लगातार वैकेंसी दिया जा रहा है गेस्ट में। उसका कारण ये है कि जो परमानेंट वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, उसके लिए जो स्वीकृति होता है, स्वीकृति वाला देखिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं कि जो पास होता है बिल, जो बिल पास होता है या गवर्नमेंट जो स्वीकृत करता है किसी चीज को कि भाई इसको करना है, उसको भी वीडियो बना के डाल देते हैं। तो लोग को लगता है कि भाई बहाली आ गई। नहीं, बहाली अभी नहीं आई है। सिर्फ पद जो है, पोस्ट को स्वीकृत किया गया है और उसके पोस्ट को स्वीकृत होने से लेके नोटिफिकेशन, फिर एग्जाम, फिर बहाली में बहुत समय है। तो हम लोग को मेन मतलब होता है नोटिफिकेशन से कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो अभी टाइम है। यही वजह है कि सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, टोटल 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, फिर 42 44 के आसपास जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो इन सारे कॉलेजेस में वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो अभी गेस्ट में जो बहाली निकाली जा रही है, तो उसकी क्रम में यहाँ पे एक अरवल में जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अरवल, इसमें वैकेंसी आया है। और मैं बता दूं कि सिविल में बहुत सारा सीट खाली है हर जगह पे। तो मैं जनरली देख रहा हूँ, चूंकि वीडियो वैकेंसी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सिविल की सीट आ रही है, ठीक है, जहां जहां खाली है। ठीक है, तो उस क्रम में ये सारी चीजें। तो अभी जीसी जो अरवल है, उसमें जो ये वैकेंसी आई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट है, एक ही डिपार्टमेंट नहीं है, 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट है। इसके लिए मान्यता वगैरह सारा कुछ मैं बताऊंगा। और इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताना होगा ताकि मैं इसको अपडेट कर सकूँ आप तक। उसके बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या दिया हुआ है, क्या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवल की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी जो है गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का है करंट एकेडमिक सेशन में। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपियर हो सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में। सारे ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी सीवी का और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का जो होगा। अब इसमें जो पोस्ट है, ये पोस्ट यहाँ पे देखिए, एक छोटा सा है ये, मैं बताऊंगा डिटेल एडवर्टीजमेंट भी बताऊंगा। नेम ऑफ द पोस्ट गेस्ट एंड प्रोफेसर, गेस्ट एंड प्रोफेसर, गेस्ट एंड प्रोफेसर। अब इसमें यहाँ पे ये फिजिक्स के लिए है, बायोलॉजी के लिए और सिविल के लिए है। ठीक है, इसमें डेट ऑफ इंटरव्यू जो दिया गया वो 18 सितंबर का दिया गया है और जो वेन्यू होगा वो कॉन्फ्रेंस हॉल जीसी अरवल में होगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पे ये दी गई है, ये एक टेम्पोररी बेस्ड सर्विस है और ये किसी भी टाइम आपको हटाया जा सकता है। ट्रैवल अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। फर्दर डिटेल के आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, प्रिंसिपल साहब का यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें जो होता है वो ये क्वालिफिकेशन क्या होगा और सैलरी क्या होगी, इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रिंसिपल सर के लेटर पे। ये लेटर नंबर देख लीजिए, 131 है, 1131 है शायद। ठीक है, अरवल का है, 6/9/2024 को इसको निकाला गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिटेलिंग्स वही है जो अभी मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन भी किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम समझ लेते हैं कि जो एआईसीटीई का नॉर्म है, एआईसीटीई के नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे कि ये फिजिक्स है, ठीक है, ये फिजिक्स है और बायोलॉजी की बात करें तो इसमें आपको एमएससी होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एमएससी होना चाहिए। प्लस अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। इसके अलावा अगर आप पीएचडी कर रखे हैं तो भी आपको प्रीफरेंस मिलेगा, अगर कोई काम का एक्सपीरियंस है तो। यानी एमएससी के बाद अगर आपके पास ये नेट क्वालिफिकेशन, पीएचडी, एक्सपीरियंस, ये सब अगर जितना आपके पास बढ़ता चला जाएगा, प्रीफरेंस आपको उतना ज्यादा दिया जाएगा। उसी तरीके से सिविल में अगर बात करिएगा तो सिविल में क्या है कि एमटेक आपका होना चाहिए। अगर एमटेक के साथ साथ आप गेट क्वालिफाई हैं तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। अगर प्लस आपके पास किसी काम का, पढ़ाने का या किसी वर्क का एक्सपीरियंस है तो भी आपको फायदा मिलेगा। और चौथी बात कि अगर आप पीएचडी कर रखे हैं तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। तीसरा बात इसमें यह होता है कि अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है वो भी अगर पढ़ाना चाहते हैं तो उनको भी प्रीफरेंस इसमें दिया जाता है। अब अगर हम मानदेय की बात करेंगे तो मानदेय की बात करेंगे दोस्तों, तो जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है वो होता है 1500 रुपये पर क्लास, जो महीने का मैक्सिमम 50,000 रुपया आपको दिया जा सकता है, 50,000। अब बोलेगा सर महीना में 30 दिन होता है, 45,000 पुरता है। तो भैया एक दिन में 2 क्लास भी आपको मिल सकता है, 3 क्लास भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि रोज एक ही क्लास मिलेगा। और अब महीना में संडे भी होता है तो उस हिसाब से तो हमारे पास 26 ही दिन होते हैं, 26 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत कम आएगा। ठीक है, ठीक है, और ये 39,000 के आसपास लगभग है, आप बोल रहे हैं 50,000। तो भैया अगर आपको रोज एक क्लास मिलेगा तो आपको 40,000 के आसपास मिलेगा। अगर आपको रोज एक क्लास मिलता है तो ये तो मैक्सिमम है 50,000। हाँ, लेकिन अगर आपको किसी दिन 2 क्लास मिल गया, किसी दिन 3 क्लास मिल गया, तो वो मेंटेन होके आपको टोटल क्लास के हिसाब से 50,000 से ऊपर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो 50,000 आपको मैक्सिमम इसमें दिया जाएगा।
अब डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात की जाएगी, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको इंटरव्यू में क्या-क्या लेके जाना है, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका सीवी होना चाहिए या रिज्यूम होना चाहिए। दूसरा आपका 10th से लेके मास्टर डिग्री तक का, यानी कि एमटेक या एमएससी या एमटेक तक का जितना भी मार्कशीट है, प्लस सर्टिफिकेट है, वो आप ले लीजिएगा। तीसरा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ज़रूर रख लीजिएगा। चौथा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो ओबीसी एनसीएल रखिएगा। एससी एसटी से हैं, तो कास्ट, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। पांचवा, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं, तो नेट का स्कोर कार्ड, छठ और या गेट का स्कोर कार्ड ये रख लीजिएगा। छठा आपको हो जाएगा, आपको पास कोई अगर एक एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। सातवां आपका आधार कार्ड होगा या पैन कार्ड होगा पहचान के लिए, या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस आप ले सकते हैं। आठवां, अगर आप पीएचडी कर रखे तो पीएचडी से रिलेटेड डिटेल्स होना चाहिए। और इन सब का एक सेट बोला ना, आप 2 सेट करा लो। 2 सेट जेरॉक्स उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, और प्लस आप 2 फोटो रख लीजिएगा। 2 फोटो आपके पास होना चाहिए रिसेंट वाला। इसके बाद आप वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, जो कि 18/9/2024 को है। ठीक है, बाकी इसकी डिटेलिंग जो है उससे रिलेटेड जो भी लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ नहीं है, आप चाहे तो उसको वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बातें। इसमें अगर कोई डाउट है, कोई आपको पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।